नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत जाइए सभी। जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को। जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना जरूर। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। आज जो है सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, क्लास नंबर 5, ठीक है। मसाल वैसे 11वें नंबर की हमारी क्लास है, तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये मसाल बैच जो हम लेकर आए हैं। ये दोस्त महत्वपूर्ण है बैच आपके लिए। मसाल बैच से जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और सभी बच्चों से ये कह दीजिएगा कि परिवार एकेडमी पर ये जो मैंने बैच मसाल बैच जो दोस्तों स्टार्ट किया है ना, परिवार एकेडमी में फ्री में है। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है या खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस बैच को कंप्लीट करूंगा, पूरा कराऊंगा। बेसिक्स लेकर के, बेसिक जो होता है ना आपका लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक मैं इस बैच को आपको कराने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही तो जाइए सभी। जल्दी से दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और क्लास को टाइम से ज्वाइन करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, घर पर हो, क्लास में हो, कहीं पर लाइब्रेरी में, कहीं पर भी बैठे हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च करिए परिवार एकेडमी और वहां से क्लास आराम से देखिए, क्या दोस्तों। चलिए, आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं। परिवार एकेडमी से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और देखिए, ये बैच हमने हाल फिलहाल में भी आपसे कहा है मैंने कई बार कि हमने स्टार्ट किया था 15 जनवरी को। समय हमने ये बैच होल्ड पर रख दिया था, लेकिन रनिंग में है। डेली मैं इस बात को समझाता हूँ, हर क्लास में आपको समझाता हूँ। आप जुड़े रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और दोस्तों देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम लेके आए आ रहे हैं मिशन वर्दी बैच। 1 मई से स्टार्ट ये बैच होगा। लंबा समय ये है। लंबा समय ये इसलिए है दोस्तों, लंबा समय इसलिए है क्योंकि कुछ रणनीति हमें तय करनी है। रणनीति हमें दोस्तों बनानी है। रणनीति हमें बनानी है। कुछ रणनीति बनाने के बाद इस बैच को मैं स्टार्ट यहाँ पर करूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, जब युद्ध होता है ना दोस्तों, तो युद्ध ऐसे ही नहीं कि मतलब उठ के और युद्ध लड़ने चले गए। अगर आप ऐसे ही युद्ध लड़ने चले जाते हो कहीं पर, आप क्या करोगे, वहां से हार जाओगे, तो आप युद्ध नहीं लड़ पाओगे। तो हमें पहले रणनीति बनानी है, हमें रणनीति बनानी है, आपको रणनीति बनानी है। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमें रणनीति बनानी है। रणनीति बनाकर प्लान के साथ हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो यह बैच 1 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन रीजनिंग का जो बैच है, मिशन वर्दी बैच में रीजनिंग की क्लास लेऊंगा मैं आपकी, वो जल्द ही इससे पहले स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैथ से पहले मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा, नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ जाएगा, ठीक है। तो जुड़ना ना भूले परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। टाइमिंग भी मैं इसकी जल्द आपको बता दूंगा। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्लास के कुछ आपके रह चुके थे जो कि आज कराने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है। आज मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, और कल मैं इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद आज कल मैं नए टॉपिक आपका लेकर आऊंगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है आपके सामने, तो जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिएगा चैनल का लिंक भी। और जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है, और 31 प्रश्न आपका क्या कहता है, एक्स अपॉन वाई बराबर 3/4 तथा एक्स बटे 2 जेड है, यानी कि 2 जेड बराबर 3/, तो अब ये आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान आपको बता। जब आपसे कह दिया गया है कि x बराबर 3 और y बराबर 4, फिर आगे कहा है x बराबर 3 और 2 जेड बराबर 2, अब इसमें एक्स वाई का मान आपको निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन में एक्स और वाई और जेड का मान निकालने की आपको आवश्यकता है। पहले ध्यान से देखो, एक्स अपॉन वाई बराबर 3 बटे कितना है, 4 की बात। अगली लाइन में कहा है एक्स अपॉन जेड बराबर 3/। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, अनुपात से मैं मान निकलवा दूंगा वो हो जाएगा, लेकिन एक सीधा सीधा समझो, यहाँ से दो मैंने इसको डिवाइड कर देता हूँ। एक्स बटे जेड बराबर 3/2। अब आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से क्या देखा, ये भी एक्स का मान है 3, और यहाँ पर भी एक्स का मान है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान दोनों कंडीशन में इक्वल है।
यहाँ से y का मान 4 हो जाएगा, z का मान सीधा सीधा 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, y बराबर 4 हो जाएगा मान, और z का मान यहाँ से क्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई है आपको। तो आपको मान किसका निकालना था, आपको जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 2x प्लस के z अपो, ध्यान से देखना, x माइनस के 2z, यहाँ से है प्लस 7 माइनस 6/7 प्लस y माइनस के x बटे y प्लस के x, y प्लस के x। अब ये प्रश्न है, ये हमें हल करना है। दिखाई दे रहा है ना सभी को, क्वेश्चन आपने लिख लिया है, क्वेश्चन आपने लिख लिया है, अच्छे से देखो। अब आपको मान रखने हैं, मान आपको क्या रखना है, पहले ध्यान से देख लो। x का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाना है। बाई जेड का मान कितना है, तो 1 है, आपको 1 लिख देना है यहाँ से बटे। x का मान कितना है 3, माइनस का चिन्ह हो गया है आपका, और यहाँ से आपको क्या करना है, 2 की गुणा x, x जेड, जेड का मान कितना है 1, 1 की गुणा 2 से करनी है, 1 की गुणा 2 से करोगे तो आपका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाना है यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट। 6/7 आपको ऐसे ही लिख देना है, 6/7 आपने लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दो। y का मान कितना है 4, x का मान कितना है z, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस के 3 बटे 4 प्लस के कितना हो जाएगा 3। देखो नीचे में क्या था, प्लस का चिन्ह था। ये बात समझ में आ गई है, अच्छे से आ गई है समझ में। अब अच्छे से समझ में आ गई है तो जरा अगली लाइन को और देख लो। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7, और 3 में से 1 2 जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है, 1 ही बचने वाला है, प्लस का चिन्ह लगाइए आप, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाइए आप यहाँ से। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 1 बटे यहाँ से कितना हो गया है 7। नई लाइन से देखो, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 7/7, 7 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 8, और 8 ही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। 8 ही क्या है दोस्तों, 8 ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, हमने सोल्व कर लिया है, अच्छे से बना लिया है प्रश्न को। देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे ही बना जाते, ऐसे प्रश्न कई एग्जाम में आ चुके हैं ये वाले प्रश्न, ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न में आज आपको 2-4 कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। सभी ने नोट कर लिया है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट जरूर करना है कि यस सर अच्छा समझ में आया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 31 हमने कर लिया, ठीक है, 31। यहाँ पर जो है नंबर मिस्टेक है, ठीक है, कोई वाली बात नहीं है, आप इसको बनाइए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई होगा क्वेश्चन तो वो जो है पता चल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए 33 ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन है x/2y, तो यहाँ पर देखिए x/2y बराबर क्या है, क्वेश्चन 6/7 है, 6/7 तो हमने लिख दिया है। ध्यान से दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन है, अगर ये प्रश्न है तो आपसे पूछा क्या गया है, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। एक्स वाई माइनस के एक्स प्लस अपॉन, आपसे पूछा गया है 2y वाई प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस 4/13 कितना है 4/, यहाँ पर देख, ठीक है, 4/13, 4/13 हो गया। ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, तो इसका मान क्या होगा, आपसे ये वैल्यू पूछिए। देखो x अपॉन ये है, तो आपने कैची की गुणा करोगे तो 7x हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आप करना चाहते हो कर लो, या तो डायरेक्ट लिख लो, हाँ, x/y, इस 2 की गुणा इससे कर दो, कितना हो जाएगा 12/7 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट मान हो गया। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं
कि भाई जो हमारा x का जो मान है वो हमारा 12 हो जाएगा और y का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x का मान 12, y का मान 7। तो यहाँ पर रख दीजिए, y का मान कितना है, 7 है, तो माइनस के कितना हो जाएगा 7, प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा 12 अपोन, y का मान 7 है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस और x का मान कितना है यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो 4/13 आपको ऐसे ही लिख देना है। चलिए देखो 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4/13। अब आपने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया है 26, आपने एलसीएम ले लिया। ऐसा नंबर जो 26 से भी कट जाए, डिवाइड हो जाए और जो 13 से भी डिवाइड हो जाए, आपको ऐसे ही नंबर ले। अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने 26 एलसीएम ले लिया है, तो 26, 13 दूनी कितना होगा 26 और 26 ही करा 26, तो 1 से गुना करोगे 5 की, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13 बटे कितना हो जाएगा 26, 13 गना 13, 13 दूनी 26। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से आ गया है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है 1 बटा कितना हो जाएगा 2। राइट आंसर हमारा हो गया 1/2। ऑप्शन में 0.5 भी होता तो भी आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 23वां, 233। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बनाने का प्रयास। देखो मैंने आपको बताया बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैथ का। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और आसान था ना, बन गया। चलिए अब देखो नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आते हैं, आपसे अनुपात भी पूछ सकता है और आगे को भी ये सम अनुपात समानुपात में भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आज मैं आप कर दूंगा आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन है 5x² माइनस के 13xy प्लस 6y² बराबर 0, तो x अनुपात y का मान आप बताएं। पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 34। ध्यान से देखो क्वेश्चन कहता है 5xy स्क्वायर, 5xy या x स्क्वायर सॉरी, 5x² है, 5x² और माइनस के यहाँ से कितना दे रखा है आपको 13xy प्लस के 6y² बराबर 0। ये कहा भाई घात 2 है, 5x की घात 2 है, माइनस 13xy है, प्लस 6y²। तो इसमें x और y का अनुपात निकालना है। देखो मैं इसको दो तीन तरीके से क्वेश्चन को करा सकता हूँ। पहले समझ ये लो कि बेसिक फंडा आपने अगर सीख लिया तो आप ऐसे सवाल को हल कर सकते हो। आप करना चाहते हो तो कर लो, या तो आप इसको बाई स्क्वायर से भाग दे दो। ठीक है, तो वो अपोन में आ जाएगा और जब अपोन में हो जाएगा आपको लगेगा कि भारी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भारी हो गया, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना। तो आप एक काम करो, हम इनके फैक्टर करेंगे। कौन से नंबर के फैक्टर करेंगे, ये जो एक तो y वाला जो पद होता है और यहाँ पर x वाला पद, तो इनके जो गुणांक है, जैसे y² का गुणांक है और x² का गुणांक है, तो इनकी गुणा कर दो, आपस में क्या कर दो गुणा। तो 5 की गुणा आपने की 6 से, तो कितना हो गया 36, और 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे घटाकर कितना आ जाए 13। एक होता है 5 दूनी 10, राइट। चलिए तो देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या काम करना है, तो 30 के फैक्टर करने हैं। 15 दूनी 30, यहाँ पर 15 दूनी 30 और 30 के और कोई फैक्टर देखो, 5 छंग 30, कौन सा हो गया 5 छंग 30, 15 दूनी 30, 5 छंग 30, इसका एक फैक्टर और हो जाएगा 10 तिया 30। देखो और कोई भी है, हाँ है, एक और है, कौन सा है 30 कना 30, ये भी फैक्टर हो जाएगा। और कोई बताओ, और कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो और भी कोई मैं फैक्टर को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ऐसा नंबर, ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़कर, या तो जोड़कर, ठीक है, आपको या तो जोड़कर या फिर वो वैल्यू घटाकर, ऐसे समझो
या तो घटाकर दोनों नंबर को दो दो फैक्टर करे आपने गुणन, ये दो फैक्टर आ गए। यहाँ पर क्या करना है, इस नंबर के फैक्टर अगर मैं कर देता हूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये फैक्टर और कोई है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करो। यहाँ से क्या है कि भाई इनका नंबर या तो जोड़कर दोनों संख्याओं को जोड़कर या घटाकर यहाँ पर 13 आ जाए। 30 में से एक निकालूंगा तो 29, और 30 में एक जोड़ूंगा तो यहाँ पर 31। तो ये फैक्टर है ही नहीं। 15 दूनी 30 तो होता है, लेकिन 15 में से 13 में, सॉरी 15 में से दो निकालूंगा 13 हो गया, और 15 और 2 17। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के साथ इस हिसाब से हम बताएंगे। 6 और 5 वाला भी नहीं, 6 और 5 11 होते हैं, जोड़कर घटाकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 और 3 ये दो ऐसे फैक्टर है कि ये 13 13 बना सकते, 13 बना सकते हैं जोड़कर या घटाकर। देखो यहाँ पर तो जोड़कर है, लेकिन यहाँ पर घटाकर है। तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ, दोनों से ही हल करने का प्रयास करो। देखो पहले तो ये देख लिया आपने कि कितने फैक्टर है और कौन सा नंबर हमें यूज करना। यदि आपने कर लिया, देखो यहाँ पर अगर माइनस जो वैल्यू हमारी बड़ी वाली है, पहले हमें बड़ा अंक लेना है, तो कौन सा हो जाएगा 15 XY। अब 15 XY तो हमने माइनस का ले लिया। अब यहाँ पर था 2, तो 2 को हमें यहाँ पर, यदि आपने माइनस का ले लिया है तो XY, तो यहाँ पर माइनस तो आपने ले लिया, लेकिन माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के 17X। अगर 17X होता तो यहाँ पर ये घटाने वाले ये वाला फॉर्म काम कर जाता तरीका। यदि आपने लिख दिया प्लस तो अब 13 तो हो गया, प्लस लगा दिया तो 13 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तब हम इसको हल कर लेते। तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा गलत। ठीक है, ये जो गुणनखंड हमने करा है इसका, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमें करना है 10 या 30 वाला। देखो यहाँ पर 5x² माइनस के 10XY और माइनस के 3XY और प्लस के 6y² बराबर 0। जो हमने बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, कक्षा 7 से आपने सीखा होगा, कक्षा 7 8 9 9 और 10 में तो ये वाले सवाल इतने आते हैं। कक्षा 9 8 में और 9 में, कक्षा 8 और 9 में गुणनखंड के तो इतने सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या काम करोगे आप, देखो 5 और x को कॉमन ले लो, तो 5x को कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से एक x बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो x बचेगा माइनस के। 5 दूनी कितना हो जाएगा 2x, x बाहर आ गया तो यहाँ से y वैल्यू बच जाएगी आपकी, y बच जाएगा। और यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, एक तो 3 को कॉमन ले लो और एक कॉमन ले लो x। ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों के गुणज में हो, ठीक है, या दोनों संख्या में हो। तो यहाँ से आपने नंबर ले लिया है y को, यहाँ से बचेगा x। अब जब हमने ब्रैकेट लगा दिया है, माइनस चिन्ह है, तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ से y बराबर में हो गया है 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, x माइनस के 2y, x माइनस के 2y, तो x माइनस के यहाँ से 2y को तुम कॉमन ही ले लो दोनों को। अंदर क्या बचेगा 5x माइनस के 3y। और यहाँ पर आप बराबर नहीं लगा सकते। ठीक है, हाई स्कूल में अगर आपने सीखा होगा, क्योंकि बराबर इधर चल रहा है तो इधर नहीं लगा सकते, लेकिन हम कंपटीशन में हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है हमें ये सोल्यूशन देना नहीं होता। ठीक है, हमें क्या है वहां पर आंसर देना होता है। x माइनस के 2y बराबर 0 आप चूकी में करके लिख सकते हो यहाँ से। तो x बराबर 2y, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, दिखाई दे रहा है अभी तो है। चलिए तो यहाँ से देखो x अपॉन y बराबर 2 अपने स्थान पर रहेगा, बटे में 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो अनुपात मेरा बना है x अनुपात y का, तो ये हो जाएगा 1:2। 1:2 हो गया। एक तो उत्तर में देख लीजिए 1:2 ऑप्शन में है, 1:2 है पहले वाले में। तो हम पहले इसको भी हल कर लेते हैं, चूंकि 5x माइनस के 3y बराबर 0, तो 5x बराबर ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह बराबर से इधर जाता है तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन वाई बराबर 3/5। और यहाँ से x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा,
तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3:5। 3:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो अब आपने ये देख लिया है यहाँ से, तो भाई मुझे ये बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। देखो 2:1, 3:5, तो इसमें ऑप्शन जो है अनुपात को पहले ध्यान से देख लो। x अनुपात y का मान निकाला मैंने, x अनुपात y, x अनुपात y, y अनुपात x का नहीं निकाला, इसमें y अनुपात x का भी मान दे रखा है। तो आप ऐसे गलत ना कर लो, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अच्छे से समझ में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना होता है। देखो ये होता है बेसिक तरीका। ऐसे अगर आप कंपटीशन में हो तो आप, जैसे मैंने बताया था कि 5×30, इसको करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में हो 5×30, 30 के फैक्टर कर लो, 13 और कितना आ जाएगा, 13 और आ गया था हमारा यहाँ पर, सॉरी 15 और 2, तो 15 का मतलब 5 यहाँ से, तो एक तो 3 होगा और एक 2, तो 3:2 हो गया। यहाँ से तो कहीं से देख लो 3:1 भी वाली वैल्यू करनी थी क्या, तो 3:1 इसमें एक वाला कहीं था ही नहीं, या 5:1 वाला ऑप्शन था ही नहीं, तो वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। और इस वाले फैक्टर के हिसाब से देखो अनुपात बिल्कुल करेक्ट निकल के आगे दो। समझ में आ गई है ना बात। आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई। चलिए अब देखो नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 35, आपकी स्क्रीन पर है। पहले ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए अब बनाइए, देखो इस प्रश्न को। क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी फैक्ट, यहाँ पर भी आपसे अनुपात पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, अनुपात पूछ लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ x और y का ही मान निकालना है। क्वेश्चन तो यही है, जैसे अभी मैंने आपसे कराया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। x⁻² + 4y, x⁻² प्लस के 4y। अब यहाँ से देखो y स्क्वायर है, y क्या है, y यहाँ से स्क्वायर है, बराबर में 4xy। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको, आपसे पूछ लिया x और y का मान बताओ। तो इसी वाली कंडीशन में आप एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, x² माइनस के 4xy प्लस के 4y² बराबर में 0। अब ये वाली कंडीशन बन गई जो हमारी पहले वाली थी ना, समझ में आया। यहाँ से फिर फैक्टर करने हैं। मैंने कहा है कि भाई y² है, x² है, इसका क्या काम करना है, इनके जो गुणज होते हैं ना उनकी गुणा कर दो। ये वाले जो नंबर होते हैं, 4 है इधर 1 है, तो 4 ही करना, 4 4 के फैक्टर करो। 4 के फैक्टर कितने हो सकते हैं मुझे जरा ये बता दो। 4 के जो वो आप गुणनखंड करोगे तो कितने हो सकते हैं। एक तो करोगे आप 4 ही करना 4, और एक दूसरा करोगे 2 दूनी 4। या तो 4 ही करना 4 कर लो, या 4 दूनी 8 कर लो। यदि आपने 4 दूनी 8 वाला कर लिया तो भी आंसर हो जाएगा, 4 ही करना 4 वाला भी बना लिया तो भी आंसर हो जाएगा। पहले समझ लो कैसे आंसर हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसे घटाकर या जोड़कर 4 आ जाए, तो दोनों कंडीशन में आएगा। माइनस माइनस वाले को जोड़ोगे, -2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपने कर दिया -4 और +1, -4 +1 कर दिया तो -3 हो गया। अगर आपने +4 और -4 और -1 कर दिया तो 5 हो जाएगा माइनस के। तो वो कंडीशन है कि पहला वाला हम नहीं बना सकते, तो यहाँ से हो जाएगा -2xy, और यहाँ से -2xy प्लस के 4y² बराबर 0। फैक्टर आपने कर लिए हैं, तो यहाँ से x को कॉमन लेना है, x -2y हो जाएगा। और यहाँ से -2y को कॉमन लेना है, किसको लेना है, -2y। अंदर क्या बचेगा, 2y गया है, तो यहाँ से x वैल्यू बचेगी माइनस की, यहाँ से 2y यहाँ पर भी बच जाएगा, बराबर में आपका 0। देखो दोनों में यही है, तो यहाँ से भी -2xy है, और यहाँ पर भी x-2y बराबर 0। तो दोनों में यही तो है, x-2y बराबर 0 और x बराबर 2y। तो हमारा जो आंसर बनेगा x/y बराबर 2/1। आपका जो आंसर हो जाएगा x/y बराबर 2/1। देख लो 2/1। यहाँ पर देखो दोनों अनुपात है,
और दोनों ही आपसे पूछ लिए गए हैं, ठीक है, दो अनुपात है और दोनों ही आपसे पूछे गए हैं, दोनों ही उत्तर में है। एक अनुपात दो भी है, दो अनुपात एक भी है, तो हमने निकाला कौन सा है, एक्स अपॉन वाई वाला। और इसमें भी ध्यान से आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन अनुपात निकालते समय अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में मिलेगा, आपके उत्तर दोनों मिलेंगे और ऑप्शन में रखे हुए हैं, देखो पहले और दूसरे, लेकिन आपसे पूछा करेक्ट बताओ भाई। तो करेक्ट अगर आपका उत्तर है तो वो दो अनुपात दोस्तों एक है। दो अनुपात ऑप्शन जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो देखो बोर्ड पर ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 36 को आप ध्यान से देखो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखो और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 और बनाने का प्रयास करो। इससे हल्का प्रश्न नहीं है और 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं, इससे हल्का कोई प्रश्न नहीं आता एग्जाम में। और 5 सेकंड का सवाल है दोस्तों, आपने 5 सेकंड में कर, ठीक है। 30 की घात 2 माइनस 20 की घात 2 बराबर में 10x और x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अगर ये प्रश्न आपसे नहीं हुआ दोस्तों आपकी कंडीशन बहुत, ये समझ लेना अभी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। 30 की घात 2 माइनस 20 की घात 2 बराबर में 10x। भाई 3 का वर्ग याद नहीं है, 3 का वर्ग है 9 और 2 जीरो लगा दो, 2 का वर्ग होता है 4, 2 जीरो लगा दो बराबर में 10x। तो यहाँ से देखो 900 में से 400 जाएगा 500 बराबर में 10x। एक जीरो से एक जीरो कट गया, x की वैल्यू आ गई है 50। राइट आंसर है या नहीं है? 5 सेकंड का सवाल, 5 सेकंड का सवाल है, आप बना सकते हो तो सारे प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर बना, जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया है, समझ में आ रहा है, सभी की समझ में आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो और सुनो। मैं कम क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, इसी वजह से ताकि आप कम क्वेश्चन है तो कम ही सीखो, लेकिन कम क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। जितने भी मैं क्लास में क्वेश्चन आपको करा दूं उतने ही प्रश्न आपको करने आने चाहिए। आप आपने नहीं सीखा है तो फिर पढ़ना किस बात का, ठीक है। पढ़ना तो तभी है ना कि आप कर लो कुछ काम, सारे काम हो जाए पढ़ने से। दोस्तों पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ सीखना भी जरूरी। आप अगर मैथ पढ़ रहे हो, पढ़ना मत, मैथ को पढ़ना मत, मैथ को सीखना है दोस्तों। इसके कंसेप्ट अगर दिमाग से निकल जाते हैं ना तो क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में होगा ही नहीं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि x प्लस वाई बराबर 70 तथा x माइनस वाई बराबर 10 तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। अब देखो क्या ये भी प्रश्न है। अब ये जो अभी पीछे वाला करा है ये सब थोड़ा सा लेवल ऊपर। क्या कहता है, x प्लस के y बराबर तो भाई 70 है और x माइनस के y बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ऐसा नंबर x का या y का जिन्हें जोड़कर 70 आ जाए और ऐसा नंबर जिन्हें घटाकर दोनों संख्याओं को 10 आ जाए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो देख लीजिए, तो x बराबर माइनस से प्लस माइनस वाली वैल्यू से कट गया क्योंकि इसे ऐड करने पर, और यहाँ पर हो जाएगा 70 और 10 80। x का मान हो गया है 40, तो y का मान बता दो, 70 में से घटा दो तो कितना बच जाएगा 30। तो आपने अभी तक तो ये सीख लिया, x का मान 40 हो गया, y का मान 30 हो गया। तो अब आप कैसे करना, आपको कैसे करना है, 1/x प्लस के 1/y का मान, तो 1/40 प्लस 1 यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपको लेना है, ऐसी संख्या लेनी है एलसीएम में जो इन दोनों संख्या का गुणज हो या इन ये किसी उस संख्या को सॉरी भाग देने पर विभाजित हो जाए वो नंबर, या इनके पहाड़े में आता हो। अब पहाड़े में नहीं आता तो इनकी गुणा कर दो। अब 30 से भी नंबर कट जाए और 40 से भी,
तो अब 30 और 40 को भूल जाइए, इन जीरो से जीरो को डिवाइड कर दो, 4 और 3 को याद रखो। 4 और 3 को याद रखोगे, 4 या 12, तो इसका मतलब है कि भाई 12 जो नंबर है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी। 4 से गया है 3 बार और 3 से गया है 4 बार, और जीरो बढ़ा दो नीचे, पर भी पर जीरो नहीं बढ़ा, ऊपर नहीं बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 7/120। देख लो कहीं ऑप्शन, 7/120 आपका, देख लो जल्दी से कमेंट करो ऑप्शन में है या नहीं है। क्लास अगर देख भी रहे हो, बाद में भी देख रहे हो, तो कमेंट करने में क्या जाता है दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करते करो, यस सर क्लास अच्छी लगी पढ़ी हुई। और अपने दोस्तों को शेयर कर दे करो चैनल को, बड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, लाइक बढ़ाते रहो, अपना प्यार ऐसे ही अपने डाउट, तुम्हारा कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा, फेसबुक पेज का भी लिंक भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, परिवार एकेडमी का सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन खोलो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां से सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप मुझसे जुड़ सकते हो, सभी प्लेटफॉर्म सकते हो, कॉल भी कर सकते हो आप, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से कर लो, लाइक कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38, कितना बेहतरीन सवाल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है दोस्तों कई बार, मैंने देखा है, ठीक है, एग्जाम में मैंने देखा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कर चुका हूं मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है कि बहुत ही आसान हो जाते हैं, और जो आते हैं ना, वो सारे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे एग्जाम में आए हैं, और कभी ना कभी आए हैं, और आगे भी आएंगे, जब अभी पीछे आए हैं तो आगे भी आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, 38, 38 है ना, हाँ। ए प्लस बी, यहां से कहता है भाई ए प्लस बी बराबर है 13, ठीक है, और 4ab बराबर कितना है, 44 है, तो 4ab बराबर कितना है, 144। ए माइनस बी का मान आपसे पूछ लिया है, ए माइनस बी का मान बता दो, क्वेश्चन ये। अब इससे हल्का क्वेश्चन था कोई, बताओ मुझे, तो क्या इससे हल्का प्रश्न आपसे पूछ लेगा कोई एग्जाम में, नहीं ना। तो अब आप इस क्वेश्चन मार्क को हटाओ, और ये सोचो कि यदि मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, ए माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, आपने पढ़ा है, आपने यही वाला सूत्र पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक और सूत्र होता है इसका, कौन सा, इसको मिटा दो, एक्स नहीं है ना, तो ए बी है, तो ए बी से ध्यान रखेंगे, तो ए प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। अब यहाँ पर देखो माइनस के 4ab, आप कहोगे कि सर ये कैसे सूत्र, नहीं है तो अब और देख लो, देखो पहले समझ लो ना, जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं है उसको भी तो देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 4ab, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, 4 में से 2 घटाओगे तो 2ab, देखो बना नहीं बना, अभी जो मैंने लिखा था बन गया ना वही, तो मैं कहता हूँ ना कि ये भी है, आपने पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं, चलिए, नहीं पढ़ा है तो अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान है 13, तो 13 का आपको वर्ग कर देना है, माइनस के 4ab का मान कितना है, 144 है, 144, 13 का वर्ग, 13 का जो वर्ग होता है 169 माइनस के 144, और यहां से कितना हो जाएगा 25, और ये जो मान है ना दोस्तों, ये a माइनस के b का होल स्क्वायर का मान है, तो a माइनस के b का होल स्क्वायर का मान है, और सिर्फ हमें मान निकालना है a माइनस b का, तो स्क्वायर हटाइए और इधर रूट बढ़ा दीजिए, a माइनस के b का जो मान आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते, कैसे अगर और कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा इन्हीं तरीकों से आप बना सकते हो, आसान है नहीं है दोस्तों, आसान है तो वीडियो को लाइक करते रहो ना यार, क्यों घबरा रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बस मैं ये चाहता हूँ, सभी बच्चों के लिए ये बैच लेके आया हूँ मैं यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, कि जो बच्चे मैथ बड़ी बड़ी हजारों फीस देते हैं, ठीक है,
कोचिंगों पर साल भर का टाइम देते हैं, बच्चे ने पढ़ लिया तो ठीक, और नहीं पढ़ा तो वो साल भर हो गया, ठीक है, और उसको फिर दोबारा से खरीदना पड़ता है। यूट्यूब पर आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा दोस्तों, कोई भी चीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक बार कोचिंग पर जाए, वहां से आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, अब आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपका डाउट है, कहीं पर भी कोई डाउट है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, वही टॉपिक तुरंत आ जाएगा। मेरा नहीं आएगा मैथ में, किसी और टीचर का आएगा, किसी और टीचर का नहीं आएगा, किसी और टीचर का आएगा। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, टॉपिक आपको जरूर मिल जाएगा यूट्यूब। अगर नहीं मिलता है तो मैं कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा। इस मसाल बैच में 47 चैप्टर मुझे कराने, 47 चैप्टर मुझे कराने, ठीक है। देखो, अभी अभी फिलहाल हमने कितने टॉपिक करे हैं, तो ये शायद दूसरा या तीसरा टॉपिक हमारा होगा सरलीकरण का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं सारे टॉपिक करा दूंगा, आपको मिल जाएंगे टॉपिक। यूट्यूब पर सर्च करो परिवार एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वहां से प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में देखो मसाल बैच प्ले लिस्ट के नाम से होगा, और वहां से मैंने जितनी क्लास कराई है, जितने टॉपिक मैंने करा दिए, वो सारे वहां से आपको क्लास मिल जाएगी। अच्छे से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट देखो, इसी के साथ कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40। अब इसको ध्यान से तो देखो, पढ़ो तो सही दोस्तों। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, और जबरदस्त वाले क्वेश्चन मुझे आपको कराने, ठीक है। सारे क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखो, समझ लो। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर 3 + के √8 हो, एवं 1/x 3 - के, ये जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड लेवल से भी आता है। इसमें तो सीधा सीधा नंबर दे दिया 1/x, आपको कहीं कहीं पर 1/x का मान निकालना भी पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से देखो, x की जो वैल्यू है 3 - के √8 भी है, यही है ना। और 1/x का मान जो है यहाँ पर, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √8। अब मैं आपसे बता दूं कि अगर मैं 1/x प्लस का मान निकालूंगा, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, देखो इन दोनों मानों को जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, और जब मैं इन दोनों मानों को जोड़ूंगा तो इस वाले मान से ही मान कट जाएगा, x प्लस के 1/x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप सोचो कि x प्लस के 1/x का मान मेरा 6 है, आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखो, आपसे जो पूछा है उसको ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है। वर्ग करने, ध्यान से देखो, वर्ग करोगे आप, वर्ग करोगे, यहां से जो वर्ग करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 1/x का स्क्वायर करना है, और बराबर में 6 का भी स्क्वायर करना है। ध्यान देना, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, और प्लस के 2x गुना में 1/x, बराबर में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ध्यान से देखो, और यहाँ हो जाएगा x, इस वाले x से ये वाली वैल्यू x कट गई, ये जो 2 है हमारा इधर जाएगा। जब ये 2 इधर जाएगा तो हमारा क्या मान हो जाएगा, 34 हो जाएगा, नहीं मान। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो भाई 36 है, और ये 2 प्लस का है इधर, बराबर से इधर जाएगा, बराबर से इधर जो नंबर जाएगा तो वो जो चिन्ह प्लस का होता है तो वह माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो जब 36 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो 34 होगा या नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाइए, आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? इस 2 को मैं इधर ले गया और यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, पुनः वर्ग करने पर क्या, पुनः वर्ग करने पर, ध्यान से देखना और समझ, पुनः वर्ग करने पर, तो जब आप पुनः वर्ग करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x⁴ प्लस के 1/x⁴ और प्लस के 2 हो जाएगा यहाँ से, और बराबर में, अब देखो 34 का आपको वर्ग करना है, तो 34 का यदि आपने वर्ग कर दिया, ध्यान से देखो, 34 का वर्ग करो, वर्ग आप पे आता है 4×4 = 16, आपने लिख दिया, 3×9 लिख दिया, 4×12, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, 6, 5 और 11, 1100 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 1100 कितना हो गया, 56 हो गया।
वर्ग निकालना नहीं आता, क्लास देख लो, कोई ना कोई पड़ी होगी दोस्तों चैनल पर, और नहीं भी पड़ी है तो टॉपिक आने वाला है इसी बैच में, वर्ग और घनमूल का इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, जिंदगी में वर्ग नहीं भूलोगे, वर्गमूल नहीं भूलोगे, घन नहीं भूलोगे, घनमूल नहीं भूलोगे आप। ठीक है, बस थोड़ा सा सबर रखो और समय दे दो। 1156 34 का वर्ग, आप 2 घटा दो इधर ले जाके, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x की घात 4 बराबर, और 2 घटाना है 1154 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे बताओ क्या आपके ऑप्शन में है या नहीं है 1154? देखो पहला ही ऑप्शन रखा, पहला ही ऑप्शन रखा है दोस्तों, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो, यही क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही प्रश्न आते हैं बेहतरीन। तो ये टॉपिक को मैंने आज समाप्त कर दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके ऐसे हाई लेवल के हैं तो कुछ टेंशन मत लेना, हाई लेवल के आप कहोगे कुछ और नहीं कराया आपने सर, अरे अभी मिशन भर्ती बैच आ रहा है, उसमें तो और भी हाई लेवल का सवाल करूंगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, और क्लास कैसी लगी है दोस्तों कमेंट में जरूर बता के जाइएगा, क्लास कैसी लगी है, पढ़ाया मेरा कैसा लगता है आपको, अनुभव मेरा और आपका हमारा कैसा अनुभव रहा है क्लास में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।